फिल्म शुरू होती है और हम एक खौफजदा औरत को देखते हैं। दरअसल उसने गोदाम में कुछ देखा था जिससे वो खौफजदा हो गई थी। एक घर में मालिक की बिल्ली को बेदर्दी से मार दिया गया। चौंका देने वाली बात यह है कि ये किसी इंसान का नहीं बल्कि रोबोट का काम था। जिस शख्स ने ये रोबोट बनाया है उसका नाम एडन नामी साइंसदान है। उसके बेटे की एक हादसे में मौत हो गई और वो उस गम से बाहर नहीं आ सका। फिर अपने बेटे की याद में उसने अपनी तकनीकी महारत का इस्तेमाल करते हुए ये रोबोट बनाया। उन्होंने उसका नाम अपने बेटे के तौर पर रखा, यानी रॉबिन, जो इस फिल्म का भी नाम है। अब जब उसने देखा कि रोबोट का हाथ हिल रहा है तो वो हैरान होने के साथ साथ खुश भी हुआ। उसने इस रोबोट रॉबिन को अपने बेटे की तरह गोद लिया। यूं लगता था जैसे इसकी जिंदगी एक बार फिर खुशियों से भर गई हो। लेकिन वो नहीं जानता था कि ये एक मशीन है जो अब अपने दिमाग से सोचने लगी है, जिसके नताइज बहुत बुरे हो सकते हैं। क्योंकि अब जाहिर है कि उसके जज्बात भी हैं और एहसासात भी। और उसने इस बिल्ली को मारा क्योंकि उसे लगा कि उस बिल्ली के साथ एडन की मोहब्बत तकसीम हो रही है। उसे ये बात पसंद नहीं आई। उसे रश्क आया। फिर उस बिल्ली को रास्ते से हटा दिया ताकि अदन की मोहब्बत सिर्फ उसके लिए हो। इसके बाद मंजर बदल जाता है और हमें एक लड़का लियो नजर आता है जो पिछले 5 सालों से एक लड़की के साथ था। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और आज लियो ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया। इसका दोस्त बहुत खुश हुआ, लेकिन वो नहीं जानती थी कि लियो पर बहुत बड़ा कर्ज है और कर्ज लेने वाले हर लम्हा उस पर नजर रखे हुए हैं। अब जब उसका दोस्त लियो से उसके काम के बारे में पूछता है तो वो उस मौजू को टाल देता है। उसने कहा कि मैं आपको अपने इंतहाई करीबी दोस्त से मिलवाने जा रहा हूं, जो कोई और नहीं बल्कि एडन था। वो लियो के चचा थे। दोनों बहुत जल्द उसके घर पहुंच जाते हैं। अपनी गुफ्तगू के दौरान अदन ने बताया कि चंद साल कबल एक सड़क हादसे की वजह से उनकी कुव्वत समात कमजोर हो गई थी, जिसकी वजह से उसने लियो को काफी अरसे बाद पहचाना जब उसने अपनी शनाख्त बताई। अब बुढ़ापे की वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रहा था, तो लियो का दोस्त एडन का साथ देता है और उसे घर के अंदर ले जाता है। और रोबोट ऊपर खड़ा ये सब देख रहा है। अब लियो एक सेक पर बैठा अदन की तस्वीरें देख रहा था। अचानक उसे अपने पीछे खिड़की से एक जोरदार आवाज सुनाई दी। उसने खिड़की के पास जाकर देखा, जहां उसे पर्दे के पीछे एक छोटे बच्चे का साया नजर आया। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। अब जब वो कमरे से बाहर आया तो उसने देखा कि एक अजीब व गरीब रोबोट आग की जगह के पास बैठा है। लियो बहुत हैरान हुआ। इतने में उसके दोस्त भी आ गए, जो भी हैरत से उसे देख रहे थे। इतने में अदन भी आ गया। वो फिक्र से कहता है कि ये रॉबिन है, एक रोबोट जो मैंने बनाया है, और ये एक बहुत ही हैरत अंगेज रोबोट है। अब रॉबिन की खासियत दिखाने के लिए उसने सबको बाहर जाने को कहा और दरवाजा बंद करने को कहा। जब लियो के दोस्त ने 3 बार दरवाजे पर दस्तक दी और सब लोग अंदर आए तो रोबोट वहां से गायब हो चुका था। अब ये देखकर लियो को ऐसा महसूस होने लगा जैसे घर में कोई और है। लेकिन मुलाजिमा ने उसे यकीन दिलाया कि यहाँ हम चारों के अलावा कोई नहीं है। अब कुछ देर बाद अदन आराम करने चला जाता है और मुलाजिमा इन दोनों से बातें करने लगी। वो कहती है, मुझे अदन की फिक्र है। जब से उनके बेटे का इंतकाल हुआ है उसका रवैया बड़ा अजीब सा हो गया है और मैं अपने बाग की तरह उसकी फिक्र करता हूँ। अगली सुबह पता चला कि मुलाजिमा काम पर नहीं आई। इस बात ने उसे बहुत सदमा पहुंचाया, क्योंकि इतने सालों में ये पहला मौका था कि उसने बगैर किसी को बताए छुट्टी ली थी। इससे अदन को परेशानी हुई। फिर उसने रॉबिन को देखा जिसका चेहरा खून से ढका हुआ था। उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। अब उसे सीधा पूछने से डर लगता था। चुनांचा वो किसी बहाने रॉबिन को गोदाम में ले गया। जब उसने रोबोट को चेक किया तो उस पर मुलाजिमा के कपड़ों के टकड़े मिले। ये देखकर अदन को बहुत गुस्सा आया। उसने चिल्लाकर रॉबिन से पूछा कि क्या ये तुम्हारी हरकत है? तुमने नौकरानी को मार डाला है? लेकिन वो उस पर खामोश रहा। अदन को उसकी खामोशी में ही जवाब मिल गया। वो समझता है कि ये सब उसने किया है, लिहाजा उसने रॉबिन को बंद करने का फैसला किया। गुस्से में वो उसकी बैटरी हटाता है और वहां से चला जाता है। लेकिन वो हैरान था कि ये रोबोट बगैर बैटरी के भी मुतहर्रिक हो जाएगा। उस रात जब सब सो रहे थे और घर में अंधेरा था, लियो घर के इर्द गिर्द देखने लगा, क्योंकि इसका मकसद एडन के घर में छुपाई गई सेफ और रकम का सुराग लगाना था, जिसे वो चोरी करना चाहता था ताकि अपना कर्ज चुका सके। इसने यहाँ बहुत तलाश किया लेकिन उसे कुछ ना मिला, इसलिए वो मायूस लौट गया। अगली सुबह एडन रोबोट को चेक करने के लिए कदम जाता है, लेकिन हैरत की बात यह है कि उसे वहां रोबोट नहीं मिला। तो वो घर लौटता है। फिर वो ऊपर से पियानो की आवाज सुनता है। जब वो चेक करने जाता है तो उसे रोबोट नजर आता है। ये आईने के सामने खड़ा है और बार बार आंखें झपक रहा है। ऐसा लगता था जैसे ये इंसानों की नकल करने की कोशिश कर रहा है। एडन ने उसे चेक किया तो वो चौंक गया। वो ये सोचकर हैरान रह जाता है कि ये रोबोट बैटरी और पावर के बगैर कैसे काम कर रहा है। इस रात लियो ने फिर घर में महफूज को तलाश करना शुरू किया। इस बार वो ऊपर वाले कमरे में चला गया, जहां एक डब्बा खुद ही खुल गया।
इसने चेक किया तो उसमें कुछ पुराने खिलौने पड़े थे जिनसे एडन का बेटा खेलता था। इसके अलावा डब्बे में कोई कीमती चीज नहीं थी। इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, एडन आया जिसने लियो को पकड़ लिया और उसे समझाया कि ये सब कुछ करना। अब बिनी, इस बैंड बार से बुलंद बंद कर दो। सब कुछ पुरसुकून होने के बाद लियो ने उससे अपने बेटे की मौत के बारे में पूछा। फिर अदन ने कहा कि मैं शहर से बाहर था और जब वापस आया तो मुझे अपने बेटे की मौत की खबर मिली। कुछ लोग कह रहे थे कि वो आग में मरा है, जबकि कुछ ये भी कह रहे थे कि उसने खुदाई करके खुदकुशी की है। लेकिन हकीकत ये है कि आज तक पुलिस भी हकीकत का पता नहीं लगा सकी। इस वाकये के बाद से अदन की याददाश्त भी कमजोर हो गई। तो एडन को हमेशा इस सवाल ने परेशान किया है कि आया रॉबिन वाकई मर गया है या वो अब भी किसी शक्ल में जिंदा है। अगले दिन पुलिस अदन के घर आती है। दरअसल मुलाजमा का भाई बहुत परेशान था क्योंकि उसकी बहन 2 दिन से लापता थी। चुनाचे उसने पुलिस से शिकायत की। जब पुलिस ने अदन से उस बारे में सवाल किया तो उसने कहा कि वो उस बारे में कुछ नहीं जानते। फिर पुलिस ने बताया कि नौकरानी को आखिरी बार उस घर के बाथरूम में देखा गया था। उसने एक टैक्सी ड्राइवर को भी घर जाने के लिए बुलाया था, लेकिन टैक्सी ड्राइवर काफी देर इंतजार करने के बाद वापस आ गया। लेकिन हर बार अदन कहता है कि उसे कुछ नहीं मालूम, कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए वो भी लौट जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि मुलाजिमा का भाई, जो घर के सहन में छुपा हुआ था, चुपके से गोदाम के अंदर आता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के फोन पर कॉल करता है। फिर अंदर से बजने की आवाज भी आती है। जब वो आवाज का पीछा करता है और अंदर आता है तो वहां का मंजर देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड की लाश वहां बुरी हालत में पड़ी है। और अब उससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, अचानक रॉबिन रोबोट भी उसके पीछे आ गया। घबराकर उसका भाई पुलिस को फोन करने लगता है, लेकिन रॉबिन ने लोहे की तेज गल उसकी तरफ फेंक दी, जिसकी वजह से वो भी मर जाता है और वो खामोश होकर चिमनी के पास बैठ गया। अब अदन एक बार फिर उसके पास आया और उससे पूछा कि क्या उसने नौकरानी को मारा है, लेकिन अब रोबोट खामोश रहा। वो बस आंखें झपक रहा था। फिर वो एक शोला उठाता है और एक खत लिखता है, जिसे अदन पढ़ता है और थोड़ा सा सुकून महसूस करते हुए वहां से चला जाता है। लेकिन दरवाजे के पास खड़ा लियो उनकी गुफ्तगू सुनता है, तो वो भी आकर वो खत पढ़ता है। अब लियो को हमेशा एडन के बेटे रॉबिन की मौत के बारे में शुबहात थे। उसे इंटरनेट पर इस मामले से मुतल्लिक पुरानी पोस्ट्स भी मिली। उसने एक रिपोर्टर की पोस्ट देखी जिसने एक पुरानी पार्टी की बात की थी। फिर लियो ने उस रिपोर्टर से राब्ता किया। जब रिपोर्टर को मालूम हुआ कि लियो एडन का भांजा है, तो उसने बगैर किसी हिचकिचाहट के बरसों पहले होने वाले वाकये के बारे में सब कुछ बता दिया। ये वो दिन था जब रॉबिन की 11वीं सालगिरह पर एडन ने इसके लिए एक बड़ी पार्टी का एहतमाम किया और इस पर मजाक करने के लिए उसे कुछ देर के लिए तहखाने में बंद कर दिया। फिर कुछ देर बाद उसे बाहर निकाला गया, लेकिन जब वो बाहर आया तो उसका रवैया काफी बदल चुका था। वो बहुत खतरनाक हो गया था। ऐसा लगता था जैसे वो पहले जैसा बच्चा नहीं है। अचानक खूंखार होकर उसने पार्टी में आने वाले तमाम लोगों पर हमला कर दिया और तमाम मेहमान मारे गए। सिर्फ एडन और रिपोर्टर किसी न किसी तरह बच गए। जब रॉबिन ने अपनी वाह पर भी हमला किया तो पीछे से एक गोली चलाई गई, जिसकी वजह से रॉबिन जान की बाजी हार गया। रिपोर्टर बताता है कि गोली किसी और ने नहीं बल्कि खुद एडन ने चलाई थी। अब ये एडन की साख को दागदार कर सकता था। चुनाचा उससे बचने के लिए उसने पुलिस को पैसे दिए और मामला यही दबा दिया। लीवे हकीकत जानकर चौंक गए होंगे। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ हो सकता है। फिर उसका दोस्त भी आता है और गुस्से में लीवे को चिल्लाता है, क्योंकि उसने लीवे का फोन देखा था जिस पर कर्ज लेने वालों के पैगामात आ रहे थे। लीवे वही वजाहत करता है कि मैं सिर्फ अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए पैसा कमाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके बरक्स में कर्ज में फंस गया और अब हमारे पास एक ही रास्ता है, और वो है अदन के घर से कुछ रकम चोरी करना। वो अपने दोस्त से वादा करता है कि कर्ज अदा करने के बाद हम दोनों शादी करके नई जिंदगी शुरू करेंगे। रात को प्लान के मुताबिक लीवे के दोस्त ने आइडन की कॉफी में नींद की गोलियां मिला दी, जिसकी वजह से वो थोड़ी ही देर में गहरी नींद में चला गया। इसी रात पुलिस एहलकार दोबारा अदन के घर आए, लेकिन दरवाजा ना खुलने पर घर की तलाशी शुरू कर दी। खातून पुलिस अफसर उस तहखाने में जाती है जहां मुलाजिमा जाती थी। वहां वो रोबोट को देखती है जिसकी आंखें जल रही थी। वो ये सोचकर उसके पास पहुंची कि वो बहुत खौफजदा है, लेकिन गुस्से में आने वाले रोबोट ने उसके पेट में तेज धार हथियार घोंप दिया, जिससे अफसर दर्द से नीचे बैठ गया। फिर रोबोट ने उसके जिस्म पर होठ रखकर बिजली का करंट छोड़ दिया, जिससे गरीब खातून दर्द से मर गई। कुछ देर बाद एक और पुलिस अफसर भी तहखाने में दाखिल होता है, जहां से उसे इंसानी गोश्त जलने की बू आती है। जब उसने टॉर्च से देखा तो उसे अपने साथी की जली हुई लाश नजर आई। वो बहुत डर गया।
लेकिन उससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, पीछे से रोबोट आया। उसने एहलकार पर भी चाकू से हमला किया, फिर उसके चेहरे पर जलता हुआ शौला फेंका, जिससे ये एहलकार भी मौका पर ही जा बहक हो गया। उस दिन लियो और उसका दोस्त कमरे में अलमारी और महफूज की तलाश कर रहे थे। लियो के दोस्त को फर्श अजीब लगा। जब उसने फर्श को खर्चा तो उन्हें नीचे एक छुपा हुआ तहखाना मिला। ये देखकर लियो बहुत खुश हुआ। ये देखकर उसकी सहेली पहले तो डर गई, लेकिन फिर वो भी उसके पीछे उतर आई। लेकिन दोनों इस बात से बेखबर थे कि रोबोट ये सब देख रहा है। नीचे आकर देखा कि यहाँ शराब की बहुत सी बोतलें पड़ी हैं, लेकिन लियो को शराब से ज्यादा उस सेफ में दिलचस्पी थी जिसके अंदर कीमती चीजें थीं। अचानक उसे अपने पीछे किसी के कदमों की चाप महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब लियो आगे बढ़ा, लेकिन उसका दोस्त यहीं रुक गया ताकि वो दूसरी बार देख सके कि वहां कौन है। अब जब उसने अपना चेहरा आगे करके दोबारा देखा तो उसके सामने खून से भरा रोबोट खड़ा था। ये देखकर वो चीखता है और तेजी से वहां से भाग जाता है। यहाँ वो एक बार फिर लियो से मिलती है। दौड़ते हुए वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां उनकी तलाश खत्म हो जाती है, क्योंकि वो अपने सामने महफूज पड़ा हुआ पाते हैं। ये देखकर दोनों बहुत खुश हुए। कुछ देर के लिए खौफ खत्म हुआ और अब दोनों खुशी खुशी आगे बढ़े। उसे खोलने के लिए लियो को याद आया कि एडन अपने बेटे की तारीख पैदाइश पासवर्ड के तौर पर रखता था। फिर उसने वही पासवर्ड दर्ज किया और सेफ दरअसल खुल गया। लेकिन जो कुछ उन्होंने देखा वो था जिसका उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था, क्योंकि सेफ बिल्कुल खाली थी। वहां ना तो कोई जेवर था और ना ही पैसा, जिससे वो दोनों हैरान रह गए। ये देखकर लियो की दोस्त उदास हो जाती है, क्योंकि वो समझ गई, ठीक है, इस रोबोट के हाथों हमारी जान को भी खतरा है। इसके अलावा बदकिस्मती से कुछ भी नहीं पकड़ा गया था। वो रोने लगती है, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ करती, लोहे की एक सलाख उसकी गर्दन से गुजर गई, जिसकी वजह से वो वही दम तोड़ गया। ये देखकर लियो को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसकी मौत पर मातम करने का वक्त नहीं था। तो लियो ने वहां पड़ी एक छड़ी उठाई और रोबोट पर हमला कर दिया, लेकिन ये फिर भी काम कर रहा था। अब रोबोट ने लियो पर शीशे से हमला किया, जिससे वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाया। ये वही तहखाना था जहां कभी रॉबिन बंधा हुआ था। फिर रोबोट बोलना शुरू कर देता है। हैरत की बात है कि उसकी आवाज में रॉबिन की रूह का साया है। वो यहाँ अपने बचपन के बारे में बताने लगता है, कैसे मेरी माँ छोटी छोटी बातों पर मुझे यहाँ कैद कर देती थी। मुझे हर शरारत की एक ही सजा मिलती थी। अब रोबोट लियो से पूछता है कि वो एडन के घर क्यों आया, उसका मकसद क्या था। फिर लियो कहता है कि वो सिर्फ उससे मिलने आया था। ये सुनकर रोबोट ने उसे कील गन से मारकर सजा दी। अब जब लियो को दूसरी बार सजा हुई तो उसने सच नहीं बताया और उसे एक बार फिर तकलीफ उठानी पड़ी। फिर तीसरी बार जब वो दर्द बर्दाश्त न कर सका तो बिल आखिर उसने सब कुछ मान लिया। वो कहता है कि हाँ, मैं वाकई ईडन का भतीजा नहीं हूँ। मैंने सिर्फ उसकी कमजोर याददाश्त का फायदा उठाया ताकि मैं उसके घर में घुसकर पैसे चरा सकूं। अब लीव भी खुद को मुर्दे इल्जाम ठहरा रहा था। वो अपने दोस्त की मौत का जिम्मेदार भी खुद को ठहरा रहा था। फिर लीव ने एक कील निकालकर अपनी रस्सी काटना शुरू कर दी। रोबोट को अब भी उसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। जैसे ही वो नील गन से उसे सजा देने के लिए आगे बढ़ा, लीव ने रस्सी खोल दी और फौरन खड़ा हो गया। उसने रोबोट को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। अभी वो नील गन उठाकर रोबोट को मारने ही वाला था कि एडन ने पीछे से गोली चलाई, जिसकी वजह से लीव की मौत हो गई। दरअसल अदन सब कुछ जानता था कि अब उसके बेटे की रूह मुकम्मल तौर पर रोबोट में दाखिल हो चुकी है, इसलिए वो किसी को अपने बेटे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। उसे डर था कि कोई उसे दोबारा उसके बेटे से जुदा न कर दे। चुनांचे वो एक बार फिर रोबोट को ठीक करता है और उसे पहले जैसा बना देता है, यानी अब ये रोबोट अपने बेटे के तौर पर नई जिंदगी शुरू करता है। और अगर कोई इनके दरमियान आने की कोशिश करे या रोबोट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो वो खतरनाक रोबोट और ये पागल अदन उसे नहीं बख्शेगा। और इसके साथ ही इस फिल्म की कहानी भी यही खत्म हो जाती है।